नमस्कार छात्रों और छात्राओं, मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे लास्ट लेक्चर्स जो भारतीय इतिहास से संबंधित रहे हैं वो डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं तथा उससे संबंधित जो टेलीग्राम चैनल पे आप जो है वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में जो अपने मध्यकालीन इतिहास पे बढ़ रहे थे आगे, वो इतिहास में अपन ने स्टार्ट किया था मुगल काल। इसको फास्ट फॉरवर्ड थीम पे जो है अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो शासक आया वो आया बाबर। बाबर आया बाहर से, तुर्क देश का निवासी था, तुर्क देश का शासक था। ये आया, ये तैमूर का वंशज था और तुर्की शासक था। इसने भारत में इब्राहिम लोदी, जिस टाइम पे ये आया उस टाइम पे भारत पे कौन राज करा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को इसने हराया पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। जब अपन पानीपत के द्वितीय युद्ध में बढ़ेंगे, जो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, वो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ था। अकबर इसका कौन रहेगा? पोता। ठीक है, तो बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, कब किया था? 1526 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है, ब शब्द बाबर में भी आ रहा है और इब्राहिम में भी ब आ रहा है, तो दोनों का जो याद रखिएगा ब मिलके कि भैया इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था 1526 में, 1526। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस उपलक्ष्य में इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। वही ब इसके अंदर भी आ रहा है, तो ब से आप बाबर याद रख सकते हैं। काबुली, ब फॉर बाबर, ब फॉर काबुली के अंदर ही ब आ रहा है। ठीक है, तो काबुली बाग का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर ने। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहंशाह नहीं बोलेंगे, शासक बोलेंगे, शहंशाह मुस्लिम मुगल शासकों के लिए यूज किया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध महाराणा जो थे उनका नाम था सांगा। तो राणा सांगा को इन्होंने खानवा के युद्ध में हराया था 1527 ईस्वी में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एक साल के बाद में खानवा का युद्ध इसने किया, किसके साथ? राणा सांगा के साथ में। और 1528 उसके एक साल के बाद में एक चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें मैदिनी राय राव नामक एक जो शासक था उसको हराया। किसने? बाबर ने। इसने तुलुगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलुगुमा पद्धति के बारे में मैंने बता दिया था कि बीच बीच में जो है माइंड डाइवर्जन के लिए आगे घुड़सवार रखते थे, पीछे तोपे रखते थे, इधर से भी सैनिक जाते थे, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता था। इसने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया। सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। अपने भारत के इतिहास में तोपे सबसे पहले कौन लाया था? बाबर। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं की थोड़ी स्थिति दयनीय रही थी बेचारे की, क्योंकि इसको जो है वो ये इतना प्रतापी शासक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो वापस से इसने गद्दी हासिल कर ली थी बीच में, कालांतर में। नसीरुद्दीन हुमायूं नाम का आदमी था ये। बाबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली वो आगरा की गद्दी पर बैठा। दो राजधानियां उस समय बहुत प्रसिद्ध थी, दिल्ली और आगरा। और दिल्ली वो आगरा प्रसिद्ध थी इसीलिए जितने भी मकबरे बने हैं मुगल काल में जिन्होंने बनाए हैं वो अधिकतर दिल्ली में बने हैं या फिर आगरा में बने हैं। ठीक है, मकबरे वो होते हैं जब अपन, जैसे मान लो अपन जब हिंदू धर्म के अंदर जब किसी का देह अवसान हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कहां लेके जाया जाता है? शमशान घाट, शमशान बोला जाता है अपने। ठीक है, और उस शमशान के, जैसे पहले जब राजपूत शासक मरते थे ना, तो जहां पे वो उनकी मृत्यु होती थी उस जगह पे छत्रियां बना दी जाती थी। छत्रियां होते हैं ना, 4 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, नाम सुना होगा आपने। 12 खंभों की छतरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छतरियां मतलब खंभे खड़े करके उसके ऊपर एक गुंबदाकार में एक चीज बना दी जाती थी। वो उनकी स्मृति में बनाई जाती थी जब कोई राजपूत शासक मरते थे। हिंदू परंपरा में तो छतरियां बनाते थे और मुस्लिम परंपरा में मकबरे बनाते थे। ठीक है, जो उनकी कब्र होती थी, कब्र के वहां पे एक मकबरों का निर्माण करा दिया जाता था, एक भवन का निर्माण करा दिया जाता था, जो ताकि कोई भी जाए तो उनके आगे जो है वो इबादत कर सके, उनको जो है वो ऊपर अल्लाह की तरफ पूछ सके, इसीलिए उनके मकबरे बनाए जाते थे। मकबरा शब्द वो होता है। 1540 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ शेर खान सूरी के साथ में। और उस युद्ध में क्या हुआ कि हुमायूं को भागना पड़ा अपनी जान बचाकर चौसा नामक स्थान पर। शेर खान सूरी ने 16 वर्ष तक गद्दी पर अधिकार जमाए रखा। शेर खान सूरी और इसका पुत्र हुआ, इन दोनों ने मिलकर 16 साल तक वो दिल्ली की गद्दी पर राज किया। आध्यात्मिक गुरु मीर आलम की पुत्री के साथ में इनका विवाह हुआ, निकाह हुआ, विवाह नहीं बोलेंगे। 16 साल के पश्चात इन्होंने वापस से गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। किन्होंने? हुमायूं ने। ठीक है, अब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी या शेर खान सूरी जिसकी बात करेंगे, जब इसने हुमायूं को हराया तब इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शेरशाह चौसा के युद्ध में विजय हुआ, उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। पंजाब से लेकर बंगाल तक एक सबसे प्रसिद्ध रोड है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड।
ग्रैंड मतलब बड़ी ट्रंक मतलब सूंड, मैंने बताया था आपको। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, आज के 8-10 साल पहले ये, अब तो क्या कच्ची कोड़ी वाले क्वेश्चन हो गए। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। इसी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक विद्वान हुए थे मुगल काल के अंदर, सॉरी इसके शेर खान के काल के अंदर। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पद्मावत, और ये वही पद्मावत ग्रंथ है जो रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के जो दोनों का जो पति पत्नी जो थे उनके, आपने कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, तो उनके जानकारी, उनके जीवन के वर्णन के बारे में और उनके युद्ध के बारे में जो है वो जानकारी देता है। कौन देता है? पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत से पद्मिनी बना है, ठीक है। मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ में युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध जिसको बोला जाता है, जहां पे इसकी स्थिति लगभग हारने वाली हो गई थी, भागना पड़ सकता था इसको, पर वो तो किसी उसके मालदेव के जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने धोखा कर दिया उसके साथ में, कुछ सूचनाएं उधर जाके दे दी सिर्फ उसके सत्ता के लालच में, तो फिर फाइनली इसने मालदेव को हरा दिया। अदरवाइज शेर खान या शेरशाह सूरी को हरा चुका था मालदेव, इतना प्रतापी शासक रहा था मालदेव भी, जिसने मुगल काल के हुमायूं को हरा दिया, जिसके पास तोपें थी। वो भी बहुत अपने आप में बहुत हिम्मत वाला शासक रहा है शेरशाह, और शेरशाह को भी जिसने हरा ही चुका था लगभग, वो था मालदेव, ठीक है। गिरी सुमेल के युद्ध में जो है इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता, ठीक है। ये थी बात यहां हुमायूं का पुत्र होता है आगे अकबर। और इस मुगल काल के अंदर दो प्रसिद्ध शासकों का नाम हमेशा इतिहास में काउंट होता है। सबसे अच्छे शासकों के रूप में अगर अपन बात करते हैं वो है अकबर, और सबसे बुरे शासकों के रूप में अगर अपन बात करते हैं तो वो है औरंगजेब, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट डे सेकंड शो देखा था मैंने उसका। अकबर 1556 ईस्वी में इसकी जो है वो सत्ता स्टार्ट होती है, क्योंकि हुमायूं ने 1556 में ही जो है वो वापस से अपनी गद्दी पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु मैंने आपको बताया था कि कोई लकड़ी का जो था वो महल टाइप का था, वो पुस्तकालय था जो वो गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय जो है ये बैरम खां नामक एक जो है इनके हुमायूं के रिलेशन में ही थे, बैरम खान जी, उनके संरक्षण में ये कहीं था जब उसकी मृत्यु बंगाल साइड पे था। कौन? अकबर। फिर जैसे मृत्यु हुई तो इसका बैरम खान ने जो है इसके जो है राज तिलक कराया, इसको गद्दी पे बिठवाया, दिल्ली की गद्दी पर। किसको? अकबर को, ठीक है। बैरम खान को इसने फिर बाद में क्या है कि खाने खाना नामक एक उपाधि प्रदान की अकबर ने। और अगर माना जाए तो वास्तविक शासक जो है मुगल काल का, मुगल सत्ता का, वो वास्तविक शासक कौन रहा है? अकबर। वैसे तो बाबर ने शुरुआत किया था मुगल काल, लेकिन वास्तविक शासक का अर्थ है कि ये वो शासक रहा है जिसने वाकई में जो है वो मुगल सत्ता को जो है वो फैलाया। सबसे पहले जब राजा बना तो सिर्फ ये पहला एकमात्र मुगल शासक था जिसने हिंदू परंपरा के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ा, जिसने हिंदू परंपरा की किसी लड़की के साथ में अपना विवाह किया, जो आपने सुना होगा जोधाबाई, हरकूबाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, जोधाबाई। और इसकी जो सत्ता सबसे पहले स्वीकार की, दास्तान सबसे पहले स्वीकार की, सबसे पहले इसके साथ मित्रवत जो व्यवहार बनाया वो था राजपूत परंपरा में एक आमेर पड़ता है जयपुर में, आमेर का शासक था भारमल, जिसने सर्वप्रथम इसके साथ में हाथ मिलाया और इसकी दास्तान स्वीकार की। और भाई ठीक है कि अपन दोस्त हैं, क्योंकि अकबर के पास में एक अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में सेना थी, और जैसे ही कोई भी शासक बनता था तो उसके सबसे पहले ख्वाहिश होती थी कि मैं और ज्यादा साम्राज्य विस्तार अपना करूं। इसलिए इनके पास कुछ काम नहीं होता सिवाय युद्ध के। जब ये युद्ध लड़ने जाते थे तो इनका भरोसा नहीं होता था कि ये वापस कब आएंगे, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लगता है, हो सकता है जिंदा ही नहीं आए, ये भी सीन इनके होता था। तो इनकी पत्नियां जो आज अपन इजीली, अगर मान लीजिए कोई कहीं पे जॉब करने जा रहा है तो वहाँ इजीली, अब आज की तारीख में अपने पास कम्युनिकेशन के जो है सोर्सेस खूब सारे बढ़ गए, उस टाइम पे नहीं होते थे। उस टाइम पे एक दूत भेजा जाता था, जो दूत बेचारा जाता था और जानकारी लेके जाता था। आज राणा जी मर गए तो राणा जी की मृत्यु की सूचना लगभग 5-7 दिन 10 दिन जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक नहीं मिलती थी,
ठीक है। तो पहले बड़े संघर्षशील जीवन रहे थे, आजकल अपने पास संसाधनों के नाम पे अथाह चीज़ें हैं। किसी की याद आती है, मोबाइल उठाओ, वीडियो कॉल करो, खत्म काम, भैया सामने दर्शन हो गए। तो बड़े संसाधन है आज की तारीख में, पर उस समय नहीं हुआ करते थे। अकबर 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैरम खां के संरक्षण में बैठा। इसने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। खाना की उपाधि बैरम खां को किसने प्रदान की? अकबर ने। इसने सर्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध का नाम सुना है? कब हुआ था? 21 जून 1576, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। सर्व प्रसिद्ध 21 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा क्या नाम था मेवाड़ के महाराणा का? प्रताप सिंह को वो युद्ध अनिर्णायक रहा था, याद रखिएगा। वो उसमें कोई जीता नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप को वहां जगह छोड़ के जाना पड़ा। हल्दी घाटी में सामना करना पड़ा, जिसमें भी महाराणा प्रताप ने स्वाभिमानता के चलते अकबर की दास्तान स्वीकार नहीं की। दास्तान मतलब होती है गुलामी। लिखो। लिख लिया?
बड़े वाल को आगे, बड़े, ठीक है। अकबर के बारे में सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है कि इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न मतलब 9 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिमान या फिर जो है महारत हासिल किए हुए इंसान। कोई साहित्य के क्षेत्र में बुद्धिमानता रखते थे, कोई युद्ध के क्षेत्र में रखते थे, किसी के पास में जो है वो संगीत के मैटर में इतने प्रकांड विद्वान थे। तो इसके जो 9 रत्न हुए हैं इसमें से तानसेन बड़ा प्रसिद्ध रहा है, बीरबल बड़ा प्रसिद्ध रहा है। महेश दास नाम था उसका, ब्राह्मण आदमी था बीरबल, उसका नाम कन्वर्ट किया जब वो दरबार में जब वो एंटर हुआ तो उसको बीरबल कहने लग गया। वो बीरबल मतलब वीर मतलब क्या होता है कि वीर शब्द अलग होता है, बीर अलग होता है। वीर मतलब बुद्धि, बल मतलब बल, बुद्धि बल है इस बंदे के अंदर की, उसके इसलिए उसका नाम बीरबल रखा गया जब उसने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। महेश दास चोटी रखता था पहले। तानसेन जो है बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा इंसान था जब वो राग मल्हार गाता था और राग मंजूरी गाता था तो भाई साहब बुझे हुए दीपक जल जाते थे, बारिशें हो जाती थी, इस प्रकार का उसका जो है संगीत था, कहा जाता था, मैंने नहीं देखा, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मान सिंह ये वही जिसके साथ में इसने सर्वप्रथम जो है इसके पिताजी के साथ में सर्वप्रथम संधि की, जिसका नाम क्या था, भारमल। मान सिंह आमेर के शासक रहे हैं और आमेर एकमात्र ऐसा स्थान रहा है अपने राजस्थान के अंदर जहां पे युद्ध नहीं हुए हैं। वो मोस्टली क्या होता था कि और किलों को तो जो है वो बाहर के शासक आए, उन्होंने युद्ध लड़े, उन किलों को या तो हड़प लिया, उनका नाम चेंज कर लिया, अपने किसी रिलेटिव को वहां बिठा दिया या किसी सेनापति को बिठा दिया, भैया अब तेरा है ये किला। लेकिन आमेर एकमात्र ऐसा जो है वो किला है जो उस पर अकबर ने या किसी भी मुगल काल के आदमी ने उस पर युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऑलरेडी हाथ मिला चुका था यार, दोस्त बन चुका था वो, ठीक है। तो भारमल जो सर्वप्रथम जो है नहीं जा सकते, किसने कहा नहीं जा सकते, जा सकते हैं, ऐसे झूठ बात। हालांकि वो बंद, देखो हर किले जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ किला है, आमेर का किला जो है, तो इनके टाइमिंग्स होती है, टाइमिंग के आधार पर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। भानपुरा की बात कर रहे हो आप? भानपुरा का किला जो है वो एक तरीके से हॉरर जो है वो प्लेस के तौर पे काउंट होता है, डरावने कहा जाता है और ऐसे कहे जाते हैं। भानगढ़ भी बोलते हैं, भानपुरा भी बोलते हैं। भानगढ़ बेसिकली जो प्रसिद्ध है उसका भानगढ़ नाम है, मतलब भानपुरा था पहले। अब वहाँ ऐसा कहा जाता है कि कोई रात अगर रुक जाता है तो या तो वो मर जाएगा या उसके कोई जो है अंदर कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ मामला होता है। पर ये साइंटिफिकली तौर पे दिस इज द रॉन्ग थिंग, बट मैं मानता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी होती है और उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है। इफ़ यू विल स्टे एट नाइट, अगर आप वहाँ पे रात को रुकते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यार वो इंसान जो है या तो जीवित नहीं बचा है। ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। अब घटनाएं देखो क्या है कि अगर किसी पंडित ने आपका हाथ देखा, और ये क्या है, घटनाएं नहीं होती, ये बेसिकली संयोग होता है जो अपने दिमाग में फिट कर दिया जाता है। आपके किसी पंडित ने हाथ देखा, भैया साल भर में तेरे ऊपर कोई घात है, बोल देते ना, कहीं ज्योतिष बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई घात आएगी। अब वो बंदा मान लो बोल दिया पंडित ने, दिमाग में फिट हो गया भैया घात आ सकती है अपने ऊपर, तो आदमी संभल के चलेगा। लेकिन अगर बाई मिस्टेकली उस आदमी की मोटरसाइकिल कहीं गिर गई या वो कहीं गिर गया हल्का सा, उसके घुटने पे भी लग गई, तो उसको याद आएगा पंडित जी ने सही कहा था भाई, घात आ गई। भले से वो घुटने पे लग गई, वो मरा नहीं आदमी, छोटी मोटी चोट है, पर पंडित जी ने सही कहा था और मेरे घात जो बड़ी थी वो टल गई, मेरे घुटने पे लग के रही, वरना मैं हो सकता था कि मेरे पेड़ टूट जाता, हो सकता मैं निमट जाता। तो ये रॉन्ग नंबर्स डाल दिए जाते हैं दिमाग में और ये संयोग होता है। और इसी संयोग को जो है लोग घटनाओं से क्या है चीज़ों को जोड़ देते हैं। ऐसे भानगढ़ के अंदर जो है जो कुछ चीज़ें अगर ऐसी घटित हुई होंगी तो उसको लोगों ने जोड़ दिया कि भैया ये बंदा रात को रुक के वहाँ आया था, इसी वजह से ये सुबह जो है ये 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15-20 दिन में या 2 साल में मर गया। अरे क्या हो गया? तो भैया आदमी की मौत लिखी है, वो जाएगा, जिसको जाना है, जिस क्षण जाना है वो जाएगा। भानगढ़ के किले में रुकने से कोई वो ऐसा नहीं होता है, हालांकि फ्रेंकली मैं भी नहीं रुकूंगा। वो सब कहने की बातें होती है कि नेगेटिव एनर्जी, वो उजड़ा हुआ किला है, कुछ है नहीं वहां पे विशेष। खैर, सर्वप्रथम राजस्थान के आमेर के शासक भारमल,
भारमल ने अकबर से मित्रता की। मित्रता स्थापित की। प्रथम राजपूत शासक लिख लेना कोष्टक में। प्रथम राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ में मित्रता स्टैब्लिश की वो कौन था? भारमल। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1568 ईस्वी में जब इसने उदयपुर पे आक्रमण किया 1568 में, तो इसने क्या है चित्तौड़ के किले पे आक्रमण किया, तो चित्तौड़ के किले को अपने अंदर आधिपत्य कर लिया और चित्तौड़ के किले में लड़ते लड़ते दो बहुत प्रसिद्ध एक वीर थे जिनका नाम था जयमल और फत्ता, वो लड़ते लड़ते शहीद हुए और उनकी जो है उनकी वीरता से इतना ये इंप्रेस हुआ अकबर कि इसने जो है उनकी प्रतिमाएं बनवाई अपने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर। (1568 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया एवं वीरता के प्रदर्शन के कारण जयमल एवं फत्ता की प्रतिमाएं अपने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर बनवाई। ठीक है। इसके दरबार में नवरत्न दरबारी थे। नाम भी लिख देता हूं मैं, तानसेन, मतलब 2-3 का प्रसिद्ध नाम लिख देता हूं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ बीरबल, महेश दास नामक ब्राह्मण, बुद्धि वादी रत्न। ठीक है। टोडरमल सर्वप्रथम भू राजस्व व्यवस्था इसने चालू की थी। जो भू रेवेन्यू अपन पढ़ते हैं ना आजकल, लैंड रेवेन्यू, सर्वप्रथम भू राजस्व मतलब जो टैक्स अपन देते हैं ना, वो इसने चालू करवाया था। व्यवस्था की शुरुआत। क्लियर। टोडरमल। मानसिंह के बारे में आप जानते ही हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में सर्व प्रसिद्ध रोल रहा है उसका।
बिल्कुल। इसका नाम भाई अभी जैसे बीरबल है, इसका नाम महेश दास था, इसका नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था इसका नाम। बढ़े आगे। ठीक है, बाकी का नाम लिखा देता हूं मैं। फैजी, फौजी नहीं है, फैजी है। अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, खाने खाना, खान ए खाना। हकीम हुक्काम मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। पता है ये मुल्ला दो प्याजा जो है ना, आजकल एक बहुत, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहाँ एक प्रसिद्ध सब्जी आती है पनीर दो प्याजा, तो इसे आप मुल्ला दो प्याजा याद रख सकते हो। मुल्ला दो प्याजा, इसके दरबारी नवरत्न रहे। हो गए ना 9। ठीक है, मानसिंह नहीं लिखा यार अपन ने। मानसिंह कहाँ गया बेचारा, वही मैं सोचा, मैं कहा 8 कैसे रह गए। इसके दरबारी नवरत्न रहे हैं। इसने सार्वभौमिक सहिष्णुता का भावना, सार्वभौमिक सहिष्णुता अपनाई। सहिष्णुता मतलब क्या है, सर्वधर्म के लिए, सारे धर्मों के लिए सहिष्णुता, कि सब धर्म समान है, सब धर्म अच्छे हैं, सबकी इज्जत करता था ये बंदा। अपनाई, जिसे सुलह कुल की नीति कहते हैं। सुलह, सुलह करना मतलब कॉम्प्रो करना होता है ना, जो सुलह कुल की नीति कहा जाता है। इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, सीकर में। फतेहपुर सीकरी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया था, विश्व विरासत। स्थल का निर्माण करवाया। इसने भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति का इस्तेमाल किया। दसाला पद्धति मतलब एक प्रकार की टैक्स लेने की प्रोसेस होती है ना। अपनाई, लिखो। फतेहपुर सीकरी जो है ना, ये यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है वर्तमान में, शेख सलीम चिश्ती का। लिखवाऊँ क्या? चलो लिख भी लो यार।
प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। चिश्ती, ती 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 चिश्ती लिख दिया मैंने, चिश्ती। बुलंद दरवाजा भी इसी ने बनवाया था। लिख लिया? क्लियर? इसने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। आगरा में है बुलंद दरवाजा, ये बड़ा सा दरवाजा है। जब ये गुजरात पे जब इसने विजय हासिल की, उस टाइम पे इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। खैर, इसने दीन ए इलाही नामक पंथ चलवाया। दीन ए इलाही नामक पंथ चलवाया। किसने? अकबर ने। इसने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की। जैसे अपने विक्रम संवत और नहीं था क्या, विक्रमी कैलेंडर जो अपन मानते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, वैसे खुद का जो है ना उर्दू के अंदर इलाही संवत, इलाही कैलेंडर स्टार्ट किया। शुरू किया। अकबर एवं हेमू के मध्य फिफ्टीन 1666 में प्रसिद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हालांकि द्वितीय युद्ध इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसने बुलंद दरवाजे गुजरात विजय पर विजय के उपलक्ष्य में का निर्माण करवाया। का निर्माण करवाया किसने? अकबर ने। ठीक है, इसी के साथ जो है अपन अकबर की कहानी समाप्त करते हैं। इसने एक खुद का भी मकबरा बनवाया था सिकंदरा में। सिकंदरा आगरा में पड़ता है, वो भी लिख लेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे अपन जहांगीर पे। समय की पाबंदी आज यार, ये भी लिख देता हूँ। इसकी मृत्यु के पश्चात सिकंदरा नामक स्थान पर मकबरा बनवाया। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में।
ठीक है। हुमायूं का जो मकबरा था उसको भी एक विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था 1986 में, 1986 के अंदर। क्लियर? ओके, तो जो इसी के साथ अपन जो है अकबर खत्म। इनका जो बेटा आता है जहांगीर, जहांगीर का बेटा आएगा शाहजहां, शाहजहां का बेटा आएगा औरंगजेब। ठीक है, जहांगीर के बारे में छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, छोटा मोटा सा, कि जहांगीर मतलब अकबर के जो पुत्र हुआ जहांगीर, तो वो ऐसा माना जाता है कि जो मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले इसमें कि प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती जो है ना, इसकी स्मृति में जो मकबरा बनाया ना, उसने क्यों बनवाया? क्योंकि इसके पुत्र हुआ जहांगीर, इन्हीं के आशीर्वाद से। ऐसा कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही इनके जो है जहांगीर का जन्म हुआ, और इसीलिए जो है वो जहांगीर का नाम तो बाद में पड़ा जहांगीर, पहले उसका नाम बचपन में क्या था? सलीम। सलीम, और सलीम जो था वो बावड़ा था। एक नूर महल या नूर जहां नामक एक बेगम, एक महिला थी जिसके प्यार में, वो विधवा महिला थी, और उसके प्रेम में जो है वो सलीम इस कदर दीवाना था कि उसके लिए जो है वो सारी सत्ता, सारे साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार था। विधवा विवाह जो था वो पहले क्या माना जाता था? पहले एक रूढ़िवादी परंपरा अपने समाज में हुआ करती थी कि जो विधवा हो जाती थी ना, उसका पुनर्विवाह नहीं कराया जाता था, या उसको जो है इस लेवल पर फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता था बेचारों को। आपने कभी जब एक शुरुआत में जब नया नया कलर्स चैनल स्टार्ट हुआ था तो एक सीरियल आया था बालिका वधू, तो बालिका वधू में आपने वो रूढ़िवादी परंपरा देख सकते हो, वो बावड़ी परंपराएं देख सकते हो, जो शुरुआत से उन महिलाओं को फ्रस्ट्रेट किया जाता था जिन महिलाओं को भी जीने का अधिकार था, परंतु अगर वो विधवा हो गई तो उनको एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था, एक दो जोड़ी कपड़े दे दिए जाते थे, रूखी सूखी रोटी उनको दे दी जाती थी, और उनका जीवन सिर्फ उस काल कोठरी पे गुजरता था। उसका चेहरा अगर कोई देख लेता था तो ऐसा माना जाता था कि यार भैया ये जो है ना, मेरा आज का दिन खराब निकलने वाला है। तो इस प्रकार से घिन्न की दृष्टि से उस समय देखा जाता था विधवाओं को। आज के समाज में अपने ये स्थिति जो महिलाओं की है वो अच्छी हो चुकी है। आज के समाज में अगर विधवा होती है, कोई किसी के पति का देहांत होता है, किसी का डिवोर्स भी होता है, तो उनका पुनर्विवाह हो जाता है। आज का समाज की थोड़ी सोच खुल चुकी है, पहले नहीं खुलती थी। तो ये जो नूरजहां थी ये भी विधवा थी, और विधवा के प्रेम के चक्कर में सलीम भाई साहब फंस गए, और पहला इंसान था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह कहते हैं ना, बादशाह सलीम, बादशाह अकबर, तो बादशाह की उपाधि सर्वप्रथम जहांगीर ने धारण की थी। बादशाह जहांगीर बोला गया इसको बाद में, और जहांगीर ही वो आदमी था जिसने गुरु अर्जुन देव, जब मैंने सिखों के धर्म गुरुओं के बारे में आपको पढ़ाया था, तो गुरु अर्जुन देव के बारे में बताया था कि इतनी यातनाएं दी गई थी उनको, तो वो कन्वर्ट करने के लिए कि मुसलमान बन जा, गुरु अर्जुन देव को, जो सिखों के गुरु है ना, 10 प्रसिद्ध गुरु हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, सिख ग्रंथ में पढ़ाया था, पढ़ा नहीं पढ़ा था सिखों के गुरुओं के बारे में। तो गुरु अर्जुन देव जो थे, उनको जेल भेजने की जो फरमान जारी किया था, जो आदेश जारी किया था, वो जहांगीर ने ही जारी किया था। ठीक है, तो जहांगीर भी अपने आप में थोड़ा सा माना जाए तो क्रूर शासक ही रहा था, ज़्यादा उसके लाहौर के अंदर, लाहौर से कनेक्शन रहा था उसका। नूरजहां के साथ में अधिकतर समय बिताया करता था वो, उसके प्रेम के दामन में हमेशा बिछा रहता था, उसकी गोद में हमेशा लेटा रहता था, उसके प्रेम में बिछा हुआ अपने पल के बिछाए रखता था। तो वो उसका जो टॉपिक है वो नूरजहां के साथ में कनेक्टिव ज़्यादा है। शाहजहां का टॉपिक जो था वो मुमताज के साथ में कनेक्टिव ज़्यादा है, ड्यू टू द ताजमहल। नूर महल का भी निर्माण इसने करवाया था जहांगीर ने, नूरजहां की स्मृति में। ठीक है, तो जहांगीर का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अकबर के बारे में मैंने आपको बताया कि अकबर सिर्फ एकमात्र शासक रहा था जो मुगल सत्ता के अंदर जो सिर्फ अपने धर्म में नहीं, सर्वधर्म समादर की भावना में विश्वास रखता था, सारे धर्मों के प्रति सहिष्णु रहता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा अकबर की कहानी सुन के।
मेरे द्वारा जो क्लासेस रहेंगी, जो पढ़ाई गई, वो आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं बाकी के इतिहास की जानकारी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय माता दी।